हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंग्लिश विद कविता। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास द हिंदू के आर्टिकल के साथ है और ये आर्टिकल है 7 जुलाई 2024 का। एंड आर्टिकल्स हेडिंग इज पैनल एक्सपीडिएट्स ओपनिंग ऑफ ट्रेजरी ऑफ श्री जगन्नाथ टेम्पल इन पुरी। ये जो पैनल यानी कि जो समिति है, कमिटी है, एक्सपीडिएट्स, वो तेजी लाता है। किस में तेजी लाता है? ओपनिंग ऑफ ट्रेजरी, खजाने को खोलने में। और ये खजाना किसका है? ये है श्री जगन्नाथ टेम्पल, जो कि है पुरी में। तो यहाँ पर हमारा जो सब्जेक्ट है वो है पैनल। ये सब्जेक्ट ये काम करता है तेजी लाने का। तो एक्सपीडिएट्स इसकी वर्ब है, V1 है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस। इसकी फर्स्ट फॉर्म होती है एक्सपीडिएट, सेकंड एक्सपीडिएटेड, थर्ड फॉर्म एक्सपीडिएटेड। और ये जो सेंटेंस है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। वर्ड देख लेते हैं। पैनल होता है कमिटी या समिति। एक्सपीडिएट का मतलब होता है तेजी से कोई भी काम को करना। ओपनिंग ये होता है शुरुआत करना। ट्रेजरी होता है खजाना। Now let's read out our main article. The High Level Committee, constituted under chairmanship of Orissa High Court Judge Justice Vishwanath Rath, for supervising the inventorization of jewelry and other valuables stored in Ratna Bhandar of Sri Jagannath Temple, Puri has fast-tracked the process of opening the temple treasury after 46 years. The high-level committee constituted, उच्च स्तरीय समिति बनाई गई, अंडर चेयरमैनशिप, अधीन किसके? जो अध्यक्षता है उड़ीसा के हाई कोर्ट जज जस्टिस विश्वनाथ राथ। किस लिए बनाई गई थी? फॉर सुपरवाइजिंग, निगरानी रखने के लिए। द इन्वेंटराइजेशन मतलब जो लेखा जोखा है किसका? ज्वेलरी यानी आभूषणों और जो दूसरे कीमती सामान हैं जो कि संग्रहित हैं। कहाँ पर? रत्न भंडार है जो श्री जगन्नाथ टेम्पल पुरी में। अब ये जो हाई लेवल कमिटी है इसने फास्ट ट्रैक्ड मतलब तेजी लाई है प्रक्रिया में। वो प्रक्रिया किसकी है? खोलने की, जो टेम्पल की खजाना है। और ये कितने साल बाद कर रहे हैं वो लोग? 46 इयर्स बाद। अब ये जो पैराग्राफ है बहुत कंफ्यूजिंग है। इसमें इसका जो सब्जेक्ट है वो है द हाई लेवल कमिटी। अब इसकी जो वर्ब है ये यहाँ पर है, हैज फास्ट ट्रैक्ड। तो यहाँ पर जो कमिटी है उसने तेजी लाई है प्रक्रिया में। तो ये यहाँ पर इसकी वर्ब हो गई और ये यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है। और प्रेजेंट परफेक्ट का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट, देन हैज, हैव, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, देन आती है वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो फास्ट ट्रैक्ड ये यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म है। बेसिकली ये फ्रेजल वर्ब है। इसकी फर्स्ट फॉर्म होती है फास्ट ट्रैक, सेकंड फास्ट ट्रैक्ड, थर्ड फॉर्म फास्ट ट्रैक्ड। तो इस सेंटेंस में अब ये कॉन्स्टिट्यूटेड और ये जो स्टोर्ड है ये क्या है? ये कॉन्स्टिट्यूटेड वर्ब की थर्ड फॉर्म है और यहाँ पर ये काम करेगी एडजेक्टिव का और इसे यहाँ पर कहते हैं पास्ट पार्टिसिपल। यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म जब एडजेक्टिव का काम करती है तो उसे कहा जाता है पास्ट पार्टिसिपल। तो यहाँ पर जो कमिटी ने कुछ चीज बनाया नहीं है, कमिटी को बनाया गया है। तो ये जो कॉन्स्टिट्यूटेड है ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है और ये जो हाई लेवल कमिटी को मॉडिफाई कर रहा है कि वो कमिटी जिसको बनाया गया है चेयरमैन अधीन किसके? जो उड़ीसा के हाई कोर्ट जज हैं उनके अधीन जो हाई लेवल कमिटी है उसको बनाया गया है।
ये यहाँ पर हाई लेवल कमिटी, ये जो सब्जेक्ट है इसकी वर्ब नहीं है, इसको कंफ्यूज नहीं होना है। ये यहाँ पर है वर्ब की थर्ड फॉर्म, जो कि है पास्ट पार्टिसिपल, और वो काम करेगी एडजेक्टिव का। ये जो हाई लेवल कमिटी है उसके बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रही है कि जो कि बनाई गई है किसके, उड़ीसा के हाई कोर्ट जज के अधीन। अंडर, ये प्रेपोजिशन, इसका ऑब्जेक्ट है द चेयरमैनशिप, और ये प्रेपोजिशनल फ्रेज काम करेगा एडवर्ब का। ऑफ प्रेपोजिशन, और इसका ऑब्जेक्ट है उड़ीसा हाई कोर्ट जज जस्टिस विश्वनाथ राथ, और ये प्रेपोजिशनल फ्रेज ये यहाँ पर मॉडिफाई करेगा चेयरमैनशिप को। तो ये काम करेगा यहाँ पर एडजेक्टिव, मतलब किसकी अध्यक्षता, वो अध्यक्षता के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है। फॉर प्रपोजिशन, इसका ऑब्जेक्ट है सुपरवाइजिंग द इन्वेंटराइजेशन, और ये यहाँ पर प्रपोजिशनल फ्रेज काम करेगा एडवर्ब का। यहाँ पर रीजन दे रहा है। ऑफ प्रपोजिशन, इसका ऑब्जेक्ट है ज्वेलरी एंड अदर वैल्यूबल्स, और ये यहाँ पर प्रपोजिशनल फ्रेज एडजेक्टिव का काम करेगा। ये जो इन्वेंटराइजेशन है, लेखा जोखा, उसके बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है कि वो लेखा जोखा किसका है। इन्वेंटराइजेशन यहाँ नाउन है, तो ये यहाँ नाउन को मॉडिफाई कर रहा है, तो ये यहाँ पर काम करेगा एडजेक्टिव का। स्टोर्ड, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म में से पास्ट पार्टिसिपल भी कहते हैं, और ये काम करता है एडजेक्टिव का। इन प्रपोजिशन, इसका ऑब्जेक्ट है रत्न भंडार, और ये प्रपोजिशनल फ्रेज काम करेगा एडवर्ब का। ऑफ प्रपोजिशन, इसका ऑब्जेक्ट श्री जगन्नाथ टेम्पल, तो ये जो प्रपोजिशनल फ्रेज है, ये जो रत्न भंडार है उसको बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है, तो ये काम करेगा एडजेक्टिव का। पूरी, ये यहाँ पर नाउन है, और ये यहाँ पर काम करेगा एडवर्ब का। प्लेस के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है। हैज फास्ट ट्रैक्ड, ये हाई लेवल कमिटी की वर्ब है, और ये जो फास्ट ट्रैक्ड वर्ब है इसका ऑब्जेक्ट है द प्रोसेस। ऑफ preposition, इसका ऑब्जेक्ट है ओपनिंग द टेम्पल ट्रेजरी, और ये prepositional फ्रेज काम करेगा एडजेक्टिव का। ये जो प्रोसेस, प्रक्रिया, जो नाउन है उसको मॉडिफाई कर रहा है। आफ्टर preposition, इसका ऑब्जेक्ट है 46 ईयर्स, और ये काम करेगा एडवर्ब का। ये टाइम के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है। एक बार डिफिकल्ट वर्ड्स को देख लेते हैं। हाई लेवल कमिटी, उच्च स्तरीय समिति, कॉन्स्टिट्यूटेड, बनाई गई, चेयरमैनशिप, अध्यक्षता, सुपरवाइजिंग, निगरानी रखना, इन्वेंटराइजेशन, लेखा जोखा रखना, वैल्यूबल्स होता है कीमती सामान, ज्वेलरी होता है आभूषण, फास्ट ट्रैक्ड, तेजी लाया, प्रोसेस, प्रक्रिया। Next, the committee's first meeting was convened at Puri on Saturday. Based on the official records available to the committee, it has been confirmed that a duplicate key exists for Ratna Bhandar locks. A follow-up meeting has been scheduled for July 9, during which the key will be presented to the committee, said Justice Rath. Committee's first meeting, समिति की पहली मीटिंग, बैठक, was convened, बुलाई गई, at पुरी, पुरी में, कब, सैटरडे को। Committee's first meeting, ये यहाँ पर नाउन फ्रेज है और काम करेगा सब्जेक्ट का। was convened इसकी वर्ब है, और ये यहाँ पर पास्ट इनडेफिनेट का पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। यहाँ पर जो कमिटी की मीटिंग ने कुछ नहीं किया है, ये जो मीटिंग है इसको बुलाई गई थी। तो ये यहाँ पर जो हमारा जो सब्जेक्ट है वो रिसीवर है, इस पर काम हुआ है, इसने काम नहीं किया है। तो ये सेंटेंस हुआ पैसिव वॉइस का। एड प्रपोजिशन है, इसका ऑब्जेक्ट है पूरी, ये प्लेस के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है, तो काम करेगा एडवर्ब का। नहीं नहीं नहीं, कन्विन्ड ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, और इसकी फर्स्ट फॉर्म होती है कन्विन, सेकंड कन्विन्ड, थर्ड फॉर्म कन्विन्ड, और इसका मतलब होता है बुलाना, बैठक को बुलाना। और इसके सिनोनिम्स भी देख लेते हैं। समन,
कॉल ऑर्डर। ये जो नेक्स्ट सेंटेंस लिखा है इन्वर्टेड कॉमा में, तो इसका मतलब ये हुआ डायरेक्ट नरेशन का सेंटेंस है। यहाँ पर जो जस्टिस रथ ने कहा, उनके एग्जैक्ट वर्ड यूज करके इन्वर्टेड कॉमा लगाकर बताया गया है। बेस्ड ऑन आधारित, किस पर, जो ऑफिशियल रिकॉर्ड है, आधिकारिक दस्तावेज, अवेलेबल जो कि उपलब्ध हैं, कमिटीज यानी समिति को, फिर कॉमा लगा है, इट हैज बीन कंफर्म्ड, ये पुष्टि की जा चुकी है कि जो डुप्लीकेट की है, दूसरी की है, एग्जिट्स, वो है किस लिए, रत्न भंडार लॉक्स के लिए, जो रत्न भंडार के जो ताले हैं उसके लिए। अ फॉलो अप मीटिंग हैज बीन शेड्यूल्ड, एक अनुवर्तीय बैठक निर्धारित की गई है जुलाई 9 के लिए। ड्यूरिंग विच, इस दौरान, द की विल बी प्रेजेंटेड, जो चाबी है उसको प्रस्तुत किया जाएगा कमिटी को, ऐसा जस्टिस रात ने कहा। बेस्ड ऑन, ये यहाँ पर फ्रेज है और इसका ऑब्जेक्ट है द ऑफिशियल रिकॉर्ड्स। अवेलेबल, ये काम करेगा एडजेक्टिव का, और टू प्रपोजिशन, इसका ऑब्जेक्ट द कमिटी, और ये काम करेगा यहाँ पर एडवर्ब का, यानी जो एडजेक्टिव अवेलेबल है उसको मॉडिफाई करेगा, तो जो एडवर्ब होता है वो मॉडिफाई एडजेक्टिव को भी करता है। इट, ये यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है। हैज बीन कंफर्म्ड इसकी वर्ब है, और ये यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। इट जो हमारा सब्जेक्ट है, ये यहाँ पर रिसीवर है, इस पर काम किया गया है, मतलब इसकी पुष्टि की गई है। दैट यहाँ पर कंजक्शन, अ डुप्लीकेट की, ये सब्जेक्ट, एग्जिस्ट इसकी वर्ब है, ये V1 है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस की फर्स्ट फॉर्म एग्जिस्ट, सेकंड एग्जिस्टेड, थर्ड फॉर्म एग्जिस्टेड। और एग्जिस्ट इसका मतलब होता है होना, अस्तित्व। और इसके सिनोनिम्स होते हैं कंटिन्यू, एंड्योर, लिव। और प्रपोजिशन, इसका ऑब्जेक्ट है रतन भंडार लॉक्स। ये प्रपोजिशनल फ्रेज रीजन दे रहा है तो काम करेगा एडवर्ब का। अ फॉलो अप मीटिंग, ये यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट, हैज बीन स्केड्यूल्ड इसकी वर्ब है। अगेन ये प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। यहाँ पर हमारा जो सब्जेक्ट है वो रिसीवर है, यानी इसने काम नहीं किया है। ये जो मीटिंग है, फॉलो अप मीटिंग, उसको निर्धारित किया गया है। ड्यूरिंग विच, ये यहाँ पर एक प्रपोजिशनल फ्रेज है और इसका ऑब्जेक्ट है द की, और ये जो की है ये सब्जेक्ट भी है। किसका, विल बी प्रेजेंटेड, वर्ब का। और ये जो सेंटेंस है ये है फ्यूचर इनडेफिनिट का पैसिव वॉइस का सेंटेंस। प्रेजेंटेड ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, इसकी फर्स्ट फॉर्म होती है प्रेजेंट, यानी प्रस्तुत करना। सेकंड प्रेजेंटेड, थर्ड फॉर्म प्रेजेंटेड। और ये जो प्रेजेंट वर्ब है इसके सिनोनिम्स भी देख लेते हैं। हैंड ओवर, गिव, डिस्पेंस। टू प्रपोजिशन, इसका ऑब्जेक्ट द कमिटी, और ये यहाँ पर जो प्रेजेंटेड वर्ब है इसको मॉडिफाई करेगा, तो ये काम करेगा एडवर्ब का। सेड, ये वर्ब है किसकी, जस्टिस रूथ की, और ये यहाँ पर सेंटेंस में इन्वर्जन लगा हुआ है, यानी कि जो वर्ब है वो सब्जेक्ट के पहले आई हुई है। और जनरली न्यूज़पेपर में एम्फेसिस देने के लिए इन्वर्जन का यूज किया जाता है। एक बार वर्ड मीनिंग फिर से देख लेते हैं। कन्वीन, इसका मतलब होता है बैठक को बुलाना। बेस्ड ऑन, आधारित। अवेलेबल, उपलब्ध। कन्फर्म मतलब पुष्टि किया। डुप्लीकेट का मतलब होता है नकल या प्रतिरूप। एक्सिस्ट
इसका मतलब होता है होना या फिर अस्तित्व में होना। फॉलो अप मीटिंग, आगे की कार्रवाई के लिए बैठक स्केड्यूल्ड, निर्धारित किया। प्रेजेंट, इसका मतलब होता है प्रस्तुत करना। Records indicate that the existing key may not open the inner chamber, which hasn't been accessed recently. Keeping this issue in mind, we will propose a standard operating procedure for breaking the lock, he said. अब ये जो पैराग्राफ है अगेन इन्वर्टेड कॉमा में लिखा गया है तो ये है डायरेक्ट नरेशन का सेंटेंस। जो ही ने कहा है उसके एग्जैक्ट वर्ड यहाँ पर लिए गए हैं। रिकॉर्ड्स, दस्तावेज, इंडिकेट, वो इशारा करते हैं कि जो मौजूदा की एग्जिस्टिंग चाबी है मे नॉट ओपन, वो शायद नहीं खोल सकेगी जो इनर चैम्बर है, अंदर का जो कक्ष है उसको। which hasn't been accessed recently, मतलब ये जो इनर चैम्बर है उसमें अभी पहुंचा नहीं गया है हाल ही में। कीपिंग दिस इश्यू इन माइंड, इस जो मुद्दे को ध्यान में रखते हुए वी विल प्रपोज, हम प्रस्ताव देंगे अ स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, मानक संचालन प्रक्रिया फॉर ब्रेकिंग द लॉक, ताले को तोड़ने के लिए, ही सेड, उन्होंने कहा। यहाँ पर हमारा जो सब्जेक्ट है वो है रिकॉर्ड्स। ये हमारा सब्जेक्ट, इंडिकेट इसकी वर्ब है और ये V1 है प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस। इसकी फर्स्ट फॉर्म होती है इंडिकेट, मतलब इशारा करना। सेकंड इंडिकेटेड, थर्ड फॉर्म इंडिकेटेड, दैट यहाँ पर कंजक्शन है। द एक्सिस्टिंग की, ये सब्जेक्ट, में, ओपन, ये इसकी वर्ब है। नॉट यहाँ पर एडवर्ब का काम करेगी। और ये जो मे ओपन जो वर्ब है इसका ऑब्जेक्ट है द इनर चैम्बर। विच, ये रिलेटिव प्रोनाउन है और ये आया है इनर चैम्बर के लिए। और विच की वर्ब है हैजंट बीन एक्सेस्ड और ये यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। रिसेंटली यहाँ पर एडवर्ब है। कीपिंग, ये यहाँ पर प्रेजेंट पार्टिसिपल है और इसका जो सेंस होता है ध्यान में रखते हुए, और इसका ऑब्जेक्ट है दिस इश्यू इन माइंड। वी, ये यहाँ पर प्रोनाउन है और काम करेगा सब्जेक्ट का। विल प्रपोज इसकी वर्ब है और ये यहाँ पर फ्यूचर इनडेफिनिट का सेंटेंस है। विल यहाँ मॉडल वर्ब है और मॉडल वर्ब के साथ हमेशा वर्ब की बेस फॉर्म होती है। तो प्रपोज ये यहाँ पर वर्ब की बेस फॉर्म है और इसकी फर्स्ट फॉर्म होती है प्रपोज, सेकंड प्रपोज्ड, थर्ड फॉर्म प्रपोज्ड। जो प्रपोज वर्ब है इसका ऑब्जेक्ट है अ स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, ये इसका ऑब्जेक्ट हुआ। और प्रपोजिशन इसका ऑब्जेक्ट ब्रेकिंग द लॉक और ये यहाँ पर प्रपोजिशनल फ्रेज काम किसका करेगा, एडवर्ब का। रीजन दे रहा है ही, ये प्रोनाउन काम करेगा सब्जेक्ट का। सैड इसकी वर्ब है। V2 पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस। अब एक बार फिर से वर्ड मीनिंग देख लेते हैं। रिकॉर्ड, दस्तावेज, इंडिकेट, इशारा करना, एग्जिस्टिंग, इसका मतलब होता है मौजूदा, एक्सिस्ट मतलब होता है पहुंच, प्रपोज प्रस्ताव देना। Opening of Ratna Bhandar was very controversial issue as the BJP had alleged that then Naveen Patnaik government set over the matter. अब ये जो सेंटेंस है ये इनडायरेक्ट नरेशन का सेंटेंस है। तो यहाँ पर जो ओपनिंग ऑफ रत्न भंडार मतलब जो खोलना है रत्न भंडार को, वो अभी भी है एक विवादास्पद मुद्दा। ऐसा नहीं है कि ये जो मुद्दा है ये पास की चीज है, पर क्योंकि ये इनडायरेक्ट नरेशन में लिखा गया है इसलिए यहाँ पर जो टेंस है उसको बैक शिफ्ट कर दिया गया है। पर इसका जो हिंदी मीनिंग होगा वो है कि खोलना जो रत्न भंडार को, वो अभी भी है कंट्रोवर्शियल इश्यू। एज, चूंकि जो बीजेपी हैड एली, जो बीजेपी ने आरोप लगाया था कि देन
पटनायक गवर्नमेंट जबकि जो पटना तब की जो पटनायक गवर्नमेंट थी सेट ओवर उसने दबा दिया था इस मुद्दे को। ऑफ रत्न भंडार ये हमारा सब्जेक्ट वॉज यहाँ पर बी फैमिली की वर्ब है और यहाँ पर मेन वर्ब का काम कर रही है। तो जब भी बी फैमिली की वर्ब मेन वर्ब का काम करती है तो वो सेंटेंस किस में होता है? वो सेंटेंस होता है स्टेट ऑफ बीइंग का। तो ये यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट के स्टेट ऑफ बीइंग का सेंटेंस है। यहाँ पर कोई भी एक्शन नहीं हो रहा है, सिर्फ अवस्था बताई जा रही है कि वो जो मुद्दा था वो बहुत ही कंट्रोवर्शियल इश्यू था। अब यहाँ पर वेरी क्या है? एडवर्ब है और ये कंट्रोवर्शियल इश्यू ये यहाँ पर सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का काम करेगा। एज यहाँ पर कंजक्शन है द बीजेपी सब्जेक्ट है हैड एलिज्ड इसकी वर्ब है और ये यहाँ पर पास्ट परफेक्ट का सेंटेंस है। दैट यहाँ कंजक्शन है। देन नवीन पटनायक गवर्नमेंट ये यहाँ पर सब्जेक्ट है। सेट ओवर ये वर्ब है और ये वी टू है पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस की फर्स्ट फॉर्म होती है सिट ओवर। बेसिकली ये फ्रेजल वर्ब है। देन सेट ओवर फॉर्म सेट ओवर। एक बार फिर से वर्ड मीनिंग देख लेते हैं। ओपनिंग मतलब खोलना, कंट्रोवर्शियल होता है विवादास्पद, इश्यू मुद्दा, एलिज्ड आरोप लगाया और ये यहाँ पर एक फ्रेजल वर्ब है और इसका मतलब है किसी भी मुद्दे को दबा दिया। सो गाइस ये थी आज की हमारी क्लास। ऐसे ही लेसन्स के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।